तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में 26 मई के शिफ्ट 1 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनसे भी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन काफी यूनिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने में और वापस आने में इसे कुल कितना 6.6/7 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए एक फॉर्मूला ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला इसके लिए क्या है, मतलब जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसी से ड्राइव किया हुआ है। जैसे कि अगर मान लो हमें डिस्टेंस, मतलब जितना धारा के साथ गया उतना ही धारा के साथ धारा के विपरीत दिशा में गया, तो ऐसे कंडीशन में जो डिस्टेंस बराबर होता है ना, डिस्टेंस बराबर होता है टोटल टाइम, ठीक है, इंटू टोटल टाइम एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या होता है 2x। यहाँ पे ना x जो है स्पीड ऑफ बोट है, यानी कि नाव की चाल। x बराबर मैं लिख देता हूँ नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, और जो y है ना, y धारा की चाल है। y जो है वो धारा की चाल। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है तो हमारे पास मतलब बहुत इजी हो जाएगा, एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो डिटेल में भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस, धारा की जो दिशा है, सॉरी धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 18, बराबर में टोटल टाइम कितना 7×42 कितना आ जाएगा 48/7। अभी कहता धारा के मतलब कि नाव की जो चाल दी हुई कितनी दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 माइनस में धारा की चाल ही तो हमसे पूछा है वाई स्क्वायर बटे में एक्स का मान कितना है 12, 12 दूनी कितना आ जाएगा ये 24, 24 से काटेंगे 24 दूनी 48, काटेंगे 2 से 2 में 18, 9 सत्ते कितना आ जाएगा 63, बराबर में कितना आ जाएगा 144 माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 144 माइनस में 63। 144 में से 63 घटाओ कितना आएगा, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया 8। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 81। यानी कि वाई का मान अगर हमसे पूछता है जो कि धारा की चाल है तो क्या आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत आसान है, हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सरकारी एजेंसी द्वारा 2016 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की तुलना में 2017 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है। तो भाई देखो सागौन की जो वृक्ष है वो दिया हुआ ये है ना, और 2016 में कितना लगाया गया था सागौन का वृक्ष 25,000, और 2017 में कितना लगाया गया 35,000। तो पहले लगाया गया था 25,000 और अब लगाया गया कितना 2017 में 35,000। तो कितना एक्स्ट्रा लगाया गया 10,000 ना, 10,000 का वैल्यू निकाल लो कितने पे 25,000 पे। हालांकि रेशो बना के कर लोगे तो भी आसान, जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 चौके 100। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 40% अधिक पेड़ लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट दी जाती है ना। अंत में वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यानी हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, अगर 15% का 2 बटा दिया गया तो। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि 100 रुपए का सामान है और उस पर अंकित कर दिया कितना रुपए 145 रुपए, 45% अधिक। अब इस पर 2 छूट दिया जा रहा है, यानी कि कितने का बेच रहा है 17 का बेच रहा है, कितने का सामान 20 का। देखो 15% बराबर जो होता है 15% बराबर कितना होता है 3/20, यानी 20 के सामान को 3 का छूट देकर के बेच रहा है, यानी कि 17 में, और ऐसा 2 छूट है तो फिर से कर दो 17/20। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 100 है ना, तो 100 पे परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है, तो गुना भाग इधर मत कर देना, मतलब 20 को इधर लाके मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, इसी को ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 17 को 5 से गुना करके कितना आएगा 17 पंचे 85 का 5, ठीक है, 17 चौके 68, 68 और कितना 68 और 8 कितना आ जाएगा 68 आता, 68 और 8 आ जाएगा 76 का 6 हासिल कितना 7, 17 कम 17, 17 और 7 कितना आएगा 24, ठीक है, 17 और 7 24। 17 से फिर से एक बार गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, गुना कर देना है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं गुना, चलो ठीक है लिख देते हैं एक बार। 17 से एक बार और गुना करते हैं, 17 पंचे 85 का 5, 17 छिक्के 102, 102 और 8 110, 110 का 0 हासिल लगेगा 11, 17 चौके 68 और 11 कितना आएगा 79 का 9 हासिल 7, 17 दूनी 34, 34 और 7 कितना आ जाएगा 41। बट्टे में क्या करना है 20 को 20 से गुना करेंगे कितना आएगा ये 400, 4 से भाग देके 100 से वापस भाग दे दो, 4 एकम 4, बच कितना गया 1, फिर 0 लगा के 4 चौके 16, बच कितना गया 3, 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28, बच कितना गया 2, 4 छिक 24, बच कितना गया 4 छिक 24 1 है ना, 4 छिक 24 1, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखो 100 से इसको डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करना तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो देखो 100 रुपए का सामान था, अब भी कितना रहा है 104.7625 में। तो ये लाभ तो यही तो आ गया हमारे पास 4.7625% का।
यही क्या होगा हमारा आंसर, यानी इतना रुपये अधिक अंकित कर रखा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर बाद में 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 रुपए का सामान था, पहले 20% बढ़ा दे तो कितना हो गया 120, फिर 20% कम कर दे तो 20 पे मतलब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20 मतलब 12 दूनी 24, 96 रुपए। यानी 100 का सामान कितना आ जाएगा 96 में। देखो जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है उतना ही प्रतिशत कम किया जाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, उसी नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, उसी नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, इतने का कमी होगा वो हमेशा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे में हम क्या करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 4% की उसके इनकम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्रमशः एबी और एसी और पीक्यू और पीआर मतलब बराबर दे रखा है इसमें। इसके साथ ही यदि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर है तथा कोण बी 50 डिग्री, तो कोण आर का मान देखो, बना लो डायग्राम तो ज्यादा अच्छा दिख जाएगा। इसमें देखो ए बी सी, यहाँ पे हम बना लेते हैं ये ए बी और सी, ये बराबर ए बी बराबर है किसके, ए सी के, और दूसरा दे रखा है पी क्यू आर। यहाँ पे क्या रखा है पी क्यू बराबर किसके दिया हुआ है, पी आर के। अब एक बात बताओ मुझे, ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है यहाँ पे देखा ना, ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर साथ ही साथ में मैं इसको इधर बराबर कर लेता हूँ, ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू के बराबर है ना, और बी सी जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, बी सी जो है बराबर दिया हुआ है क्यू आर के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, अगर एंगल बी जो दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री ही होगा। और ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी ये कोण क्या होगा 50 डिग्री, तो ये भी कोण क्या होगा 50 डिग्री। तो कोण आर ही तो पूछा था, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, इसमें और भी डिफाइंड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पी क्यू। देखो क्या दिया हुआ, पी रेशो में क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 10:11, और क्यू रेशो में आर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 11:12। तो देखो दोनों जगह पे अगर मैं बात करता हूँ क्यू तो बराबर ही है, और अगर बराबर है तो पी क्यू आर जो होगा वो क्या होगा 10, 11 और 12। तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 और 10 21। रेशो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर की अगर मैं बात करता हूँ तो 11 और 12 कितना आ जाएगा 23, 11 और 12 कितना आ जाएगा 23, और साथ ही साथ में आरपी बोला है, तो हम बात करते हैं आरपी की, तो कितना है 12 और 10 22। तो यही तो रेशो है, सिंपल सा था, इसमें करना कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए पाई चार्ट परिवार की कुल मासिक आय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत परिवार द्वारा किए गए मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 70,000 है तो महीने में केवल भोजन और चिकित्सा पर किए गए खर्च के बाद परिवार के पास कितना राशि बची। देखो भाई भोजन पे कितना खर्च करा है, देखो ये 28% है, दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 28% है ये, ठीक है, थोड़ा ब्लर है। और चिकित्सा पर कितना दिया हुआ है 38%, चिकित्सा पे सॉरी 10%, ठीक है, ये 10% है। तो इन दोनों को मिला करके टोटल कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, भोजन और चिकित्सा पे 38%। तो अपने आप में ये टोटल 100% है, 100 में से 38 घटाएंगे तो उसके पास जो बच जाएगा वो कितना 62% बच जाएगा। तो वही निकालना है 70,000 का 62%, 62/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सॉल्व कर लो, इसको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो लगा दो पहले लास्ट में, 7 दूनी 14 का कितना आएगा 4, 7 6 के 42 और 1 43, तो कितना बच जाएगा 43,400, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम वजन के 4 और एथलीट को समूह में शामिल किया गया तो समूह का औसत वजन किलोग्राम में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कितना हो जाएगा। मतलब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 18 व्यक्ति है, 18 लोग हैं, है ना, मतलब जो उसमें कोच है और 15 एथलीट है, इन सबका औसत कितना है 60। तो जो आ रहा है वो 63 किलो, 4 व्यक्ति आ रहा है ना, 4 व्यक्ति 63 किलो, यानी कि अपने लिए 60 तो ला ही रहा है जो 4 आ रहा है, लेकिन 4 लोग जो है वो 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, औसत बनाते हैं तो हम सब में बराबर बराबर बांट देते हैं, तो सब में बांट दो, 18 और 4 कितना आ जाएगा 22, तो 2 दूनी 4 11, कितना आ जाएगा 6/11। तो हम काटेंगे इसको तो कितना आएगा, पॉइंट लगा लो पहले, तो पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे हम इस पे, तो कितना आ जाएगा पॉइंट 11 पंचे 55, कितना बच गया फिर 5, ठीक है, 11 चौक 44। देखो 0.5 से ऊपर चला गया ना, 0.5 से ऊपर चला गया और पूर्णांक तक बोला निकालने के लिए, तो इसको हम 1 मान लेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। तो 60 था, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ शंकु कुछ इस टाइप का हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये शंकु हमारा कुछ इस टाइप का होगा,
अगर ये शंकु है, इसको देखो इसमें क्या बोला है, इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब ये जो घन दिया है ना, इसमें से एक बड़े से बड़े आकार का शंकु काट के निकाला जाता है। थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। ये मान लो ये शंकु काट के निकाला गया बड़े से बड़े आकार का। तो बड़े से बड़े आकार का मतलब क्या है, इनके दोनों भुजाओं को छुआ जाएगा। तो शंकु जो ये काट के निकाला जाएगा ना, तो इसकी जो हाइट ये जो दिख रही है ना, ये हाइट मतलब यहाँ से जो हाइट दिख रही है आपको, ये हाइट क्या होगा इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है ये इसका क्या है, व्यास है टोटल। तो रेडियस जो होगा, रेडियस कितना होगा 5। तो बस इतना ही पता चल गया। शंकु का आयतन जो होता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना शंकु का आयतन। तो बड़े से बड़े आकार का क्या होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है इसका, यानी कि व्यास कितना होता है, 10 हो सकता है। तो रेडियस कितना होगा सब पता चल गया। पाई के टर्म में तो पाई को खोलना भी नहीं, तो 1/3 पाई। आर का मान कितना आ गया, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 गुने में एच कितना दे रखा है 10। 25 दाम की कितना आएगा 250। तो 250/3 पाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दो। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बलर दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। उस देश में ने डैश पर समान धनराशि खर्च की, मतलब किसी देश ने, तो देखो इसमें ना ये 4% है, ये 6% है, ये 15% है, ये 10% है, ये भी 10% है, 25% है, और ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है कितना परसेंट है। आई थिंक 40 के आसपास है। तो देखो हमें बराबर से मतलब है, ये तो बहुत लार्ज एरिया दिख रहा है। ये जो एंगल ही दिख रहा है बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन ये 25 के आसपास है। और ये देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये क्या है, हॉकी और गोल्फ। हॉकी और गोल्फ, इसमें 10-10% है, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा ब्लर है, दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। मतलब इसमें चेक करना कौन सा बराबर है, वही आंसर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि मोना और सोना मिलके एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है ना, और सोना अकेले इसे 24 दिन में पूरा कर सकती है। तो मोना अकेले, देखो क्या दे रखा है भाई, सोना प्लस मोना ये दोनों मिल जाए तो 18 दिन में काम कर सकती है पूरा, मतलब कोई टाइपिंग है वो पूरा। और साथ ही साथ में क्या क्या रखा है, सोना जो है वो कितने दिन में कर सकती है, 24 दिन में। हम एफिशिएंसी मान लेंगे 74 पेज टाइप करना होगा, या 72 पेज। एलसीएम इन दोनों का ले लिया मैंने और कुछ नहीं किया है। एलसीएम या 72 पेज टाइप करना होगा। तो यानी कि सोना और मोना मिल के एक साथ एक टाइम पर, मतलब 1 घंटे मान लो या कुछ भी कर लो, तो हम क्या बोलेंगे, 1 घंटे में वो कितना पेज टाइप करती है, 4। और सोना अकेले कितना टाइप करती है, 3। तो एक बात बताओ, सोना अकेले 3 टाइप करते तो मोना कितना टाइप करती होगी, 1 घंटे में 1 पेज। 72 पेज है ना, 72 पेज को टाइप करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो 72 घंटे लग जाएगा। ठीक है, आवर में दे रखा है क्या, दिन में दे रखा है, तो दिन कर देते तो 72 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 या 5 से विभाज्य है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 अंकों की संख्या बोला। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा, आंसर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। यानी कि 10 से 99 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है, 3 या 5 से विभाज्य है। तो देखो सिंपल सी बात है, 99 तक 3 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होंगी, 33। लेकिन हमें बोला 2 अंकों की, तो इसमें 3 से डिवाइड होने वाला कौन कौन होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। 3, 6, 9 ये तो एक अंक का है, तो घटा देंगे। यानी 10 से लेकर 99 तक 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, टोटल 30। यहाँ पे चाहो तो उसके बेस पे भी समझ सकते हो, क्या कहते हैं, वैन आलेख के बेस पे भी बहुत आसान हो जाता है फिर समझना। देखो मैं बना देता हूँ। ये वाला जो है ये 3 से डिविजिबल है। 3 से विभाज्य होने वाला कितनी संख्या है, 30। 30 ऐसे 2 अंकों की संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ में 5 से डिवाइड होने वाला 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो देखो 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी संख्या है, 19 पंचे 95, 19। लेकिन 5 एक संख्या है, यानी कि 5 से डिवाइड होने वाले 2 अंकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 18। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 18 कैसे, देखो 10, क्योंकि 1 से लेके 95 तक में कितना होगा, 19 होगा ना। 100 तो ले नहीं सकते हैं, 100 20 हो जाएगा, तो 19 संख्या होगा। लेकिन इसमें 5 को भी मैंने शामिल कर दिया, तो 5 एक ऐसा संख्या है जो एक अंक का है, तो घटा दो तो कितना आ जाएगा, 18। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, ये जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला कुछ संख्या भी होगा। यानी मैंने उसको 3 के साथ भी इंक्लूड कर दिया, और साथ ही साथ में 15 के साथ भी इंक्लूड कर दिया। मतलब 5 के साथ भी इंक्लूड कर दिया 15 के साथ में। तो वो कौन सा नंबर होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। देखो 15 3 के साथ भी इंक्लूड किया, 3 का पहाड़ा जब पढ़ा था, और 5 का पहाड़ा जब पढ़ा था तब भी इंक्लूड कर दिया। 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ऐसे है ना। तो 15 से कटने वाला, तो 15 कम 15, 15 छिके 90, यानी कि 6 ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 और 18 कितना आ जाएगा, 48। 48 और 6 जो होगा वो इधर भी शामिल क्या होगा, इधर भी। मतलब 6 ऐसी संख्या है जो दोनों बार जोड़ दिया। 3 के साथ 3 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा, 3 की डिविजिबिलिटी चेक किया तब भी, और 5 की डिविजिबिलिटी करते टाइम तब भी। तो हम क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 42 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेंगे। वो बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, देखो ये अगर मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप ए स्क्वायर कंसिडर करते हो, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, 1/a ही आएगा।
1/a² आएगा। तो ये वही दे रखा है, ठीक है, करके देखना। तो क्या है यहाँ पे a² मैं लिख देता हूँ, हमसे मैं कहता हूँ a² प्लस में 1/a² बराबर दिया हुआ है कितना 7, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूँ। तो हमसे पूछा a³ प्लस 1/a³ बराबर जो होगा वो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर ये दे रखा फॉर्मूला होता है, मैंने कई बार यूज किया है क्वेश्चन जो मैंने करवाया है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर मान लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू में k दिया हुआ हो, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर जो होता है क्या होता है k³ माइनस में 3k। तो वही निकालना है, पहले हमें स्क्वायर से सिंगल एक पे जाना है और एक से ये सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 1/a जो आएगा वो कितना आएगा, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे 9 और उसका अंदर की रूट कर देंगे तो 3। फिर हमें क्या करना है, k का मान अगर आ गया 3 तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 माइनस में 3 3 9, 27 में से 9 गया तो कितना आएगा 18। देखो ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन जो था वो 10 सेकंड का था, उससे ज्यादा का था नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त अंक औसत अंक जो है वो कितने हैं 75, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत कितना हो जाता है 70 का हो जाता है। 75 था 70 हो जाता है। अंग्रेजी में कितने अंक मिले, देखो अंग्रेजी वाला जो है अंग्रेजी में 70 से कम अंक मिले होंगे। देखो सबका 75 था 4 विषयों में, यानी कि इसने सबसे क्या किया, सबको कितना कितना बना दिया 70, यानी कि सबसे 5 ले लिया। तो 4 विषयों से 5 ले लिया तो 4 पंचे 20 कम कर दो, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स रहे होंगे उसके 50। या फिर ऐसे कर लो 75 आया ना 4 सब्जेक्ट में, तो 4 सब्जेक्ट के औसत अंक, 4 सब्जेक्ट का कुल अंक कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। भाई 4 सब्जेक्ट है ना, 75 मिला तो 300, और 5 सब्जेक्ट का जो कुल अंक हो जाएगा वो 70 है ना, तो 7 पंचे 35 350। तो घटा दो इसमें से इसको तो कितना आ जाएगा 50 ही तो आएगा, यानी कि नया सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश होगा उसमें उसके मार्क्स 50। लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा दे तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्प में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। देखो 2/3 जो होता है वो कितना होता है, इसका मान कितना होता है 0.666 होता है। ये 0.62 ये तो छोटा नंबर है इससे, तो ये तो हो नहीं सकता 0.57। और 4/5 जो होता है कितना होता है 0.8। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² बराबर कितना दिया हुआ है 16,632। तो हमसे आयतन पूछा, आयतन जो होता है वो कितना होता है 4/3πr³। देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो ये है भाई 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। दूसरा तरीका हम r का वैल्यू देखेंगे, r कहीं 9 का मल्टीपल तो नहीं है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्लस में 4 का मल्टीपल। तो इसमें देखो हम बात करते हैं 9 का मल्टीपल है क्या 4 और 5 9, ठीक है, 2 2 4 3 7 और 1 क्या 8 नहीं है, मतलब 11 का डिविजिबल है क्या 2 2 4 4 8, 5 3 8 और 1 9 नहीं है 11 का डिविजिबल। ये चेक करते हैं 2 2 4 4 8, ये भी नहीं है। ये चेक करते हैं 2 2 4 4 और 5 9, 5 और 1 6 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल भी है 11 का मल्टीपल भी है, तो आंसर हो सकता है 2 5 7 और ये भी नहीं है। तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है तो सॉल्व करके मैं बताता भी हूँ। देखो आर निकालते पहले, तो r² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16,632 बट्टे में कितना आ जाएगा 3 गुने में पाई का मान 22/7। सॉल्व करते हैं इसको हम 22 से, कितना आएगा 22 सत्ते 154, कितना बच गया 14 43 है ना, 22 छिक्के 132, 22 छिक्के 132, ये कितना था 43 था, तो कितना आ गया 12, 22 छिक्के 132, ठीक है। फिर यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 22 3 66, कितना 10 बच गया। एक मिनट ये नहीं कट रहा है, सॉरी थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दिया, 16,632, एक मिनट क्या गलत कर दिया है, 3 गुने में 22 और ये कितना है 3πr², ये तो ठीक है 16,632, 11 से भाग दो, 11 दूनी 22, 11 का 11 बच कितना क्या यहाँ पे हमारे पास बच कितना जाएगा यहाँ पे 5, 11 पंचे 55, 1 11 का 11 11 दूनी 22, फिर 2 से काटो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 1 बच गया ना, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, ठीक है। और फिर 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 गुने में 7। अब इसको मैं गुना कर देता हूँ, 7 दूनी 14 का 4, 7 पंचे 35 और 1 36 का 6, 7 दूनी 14 और 3 17 बराबर r²। अगर पता हो तो 1764 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 42 का स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर बराबर r। तो ये क्या हो गया, इससे कट गया, तो r का मान जो आ गया वो कितना आ गया 42। देखो आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, 4/3 गुने में 22/7 गुने में 42 गुने 42, ये सॉल्व करना है। तो 7 के 21, 21 दूनी 42। अब देखो मैंने क्या बोला था 9 का मल्टीपल को ऐसे चेक करेंगे, ये जो 42 दिख रहा है ना वो कितना है 3 गुने में
14, है ना, यही होगा ना। और गुने में यहाँ पे कितना है, 3 गुने में 14, इसलिए मैंने बोल दिया था कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 9 का मल्टीपल है ये नंबर, है ना। और साथ ही साथ में 11 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 22 दिख रहा है हमें। अब गुना करना है, हमें पता है 42 का स्क्वायर 1764, 1764 गुने में कितना करना है, 22 गुने में 8। देखो कैलकुलेशन में जानबूझ के करवा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने की हैबिट डेवलप हो। 22 दूनी 44, देखो 22 का पहला पढ़ लो, 22 दूनी 44 का 4 हासिल कितना लग जाएगा, 4। 22 छिक्के 132, 4 136 का 6 हासिल कितना लग जाएगा, 13। 22 सत्ते 154, 154 और 13 कितना आएगा, 167। 167 का कितना आएगा, 7 हासिल कितना लगेगा, 16। 22 से कम 22 और 16 कितना आएगा, 38। तो कितना आ गया, 138 गुने में 8। देखो करो, 8 चौक 32 का 2, ठीक है, हासिल 3। 8 छिक 48 और 3 से 8 चौक 32 का 2 हासिल 3। 8 छिक 48 और 3 कितना आएगा, 51। 51 का कितना आएगा, 1 हासिल 5, ठीक है। 8 सत्ते 56, 56 और 5 जो होगा वो कितना आएगा, 61। 61 का 1 हासिल कितना लग जाएगा, 6। 80 80 64 और 6 70 का 0 हासिल कितना लग जाएगा, 70 का 0 हासिल 7। 8 थी 24 और 7 31 का 1 हासिल कितना लग जाएगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि भाई अब इसको कैलकुलेशन को आप लोगों को खुद ही करना है। यहाँ पे ना मतलब दो अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 होता है। 2/3, तभी को आंसर गलत क्यों आ रहा है, 2/3 पाई आर की क्यूब। देखो मैंने तरीका तो बता दिया, आंसर हमारा कैसे आ सकता है, मतलब डिविजिबिलिटी डिजिटल सम लगा करके कोशिश करने की। और जो भी नंबर आएगा ना उसको 2 से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसे कर लो, मतलब इसको 4 मानेंगे ना तो भी हम मतलब मान करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर एक मशीन को 15% छूट देने के बाद कितने में बेचता है, 1,22,700 में बेचता है। यदि मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। देखो छूट देने का कितने का, यानी कि भाई 15% का छूट का क्या मतलब होता है, 15% का छूट का मतलब यही होता है 20 का सामान 17 में, और 17 का वैल्यू दे रखा है ये हमें। तो हमसे पूछा 20 का मान कितना आएगा, 1,2,2,700, ये 17 17 का मान है, 20 का मान पूछा अंकित मूल्य। तो देखो सबसे पहले ना गुना कर लो, फिर भाग देना, आसान रहेगा, एक ही बार में हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 3 0, 2 से करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बट्टे में 17। डिवाइड करो। देखो जरूरी नहीं कि हम पूरा दूर मतलब पूरा डिवाइड करें, हम चेक भी कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे मतलब ऑप्शन जो है थोड़ा एक के बाद अलग अलग है, वेरी कर रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं। 17 एकम 17 हासिल कितना लग जाएगा, 7, ठीक है। 17 चौके 68 कितना बच जाएगा, 75 है ना, तो 17 चौके 68 7, 17 चौके 68 कितना बच जाएगा, 6, 17 तिये 51 9, है ना। तो देखो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, 144 ऐसा आ रहा है। इसमें ऐसा ऑप्शन बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है ना। तो कितना कर रहे थे, 17 से 51 हासिल कितना बच गया, 9, है ना। 17 चौके 68, 17 पंचे 85, कितना बच गया, 5, है ना। 17 दूनी 34, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, कितना बच जाएगा, 17 दूनी 34, 50 था ना, तो 16 बच गया, है ना। 17 निमा 153, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही, जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन डिवाइड करने का, आप भाग दे सकते हो इसको। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 में अंदर रूट 3। तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ना 20 समकोण है, ये भी दे रखा है। और tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3, यानी कि tan कितने पे होता है, tan 30 डिग्री पे होता है, ठीक है, 1/√3। और देखो जरूरी नहीं ये करना, sin a cos a sin c, हमें एक फॉर्मूला पता है, sin x प्लस वाई जो होता है ना, sin x प्लस वाई क्या होता है, sin x cos x प्लस sin y, ठीक है, ये होता है। तो बहुत इजी फॉर्मूला, अगर ये पता होता है तो देखो हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना दूँ, यहाँ पे समझ लेना ये 90 डिग्री है, बी है, तो ये ए और सी, तो मुझे यही तो बोला है, साइन ए प्लस सी ही तो दिया हुआ है, साइन ए प्लस सी, यानी कि हमसे पूछा है साइन 90 का मान बता दो। तो साइन 90 का मान कितना होता है, ए, क्योंकि बी राइट एंगल ना, तो ए यहाँ पे जो सी ए जो होगा वो 30 डिग्री होगा, तो सी जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा ना, तो 30 और 60 90, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है। देखो पैसे लेता है कितने का, 900 ग्राम का, पैसे लेता है कितने का, 1000 ग्राम का, और सामान कितने का देता है, केवल 900 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया, कितने पे, 9 पे, और 1/9 जो होता है क्या होता है, 11.1/9%, तो इतने का उसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है पता है, ऊपर नीचे r से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे r से डिवाइड कर दो। r से डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 8, r से डिवाइड करोगे r, माइनस में 8 प्लस में 1/r इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/14। 14 को उधर लेके जाओ, 14 8 कितना आएगा, 112, बराबर में कितना आ जाएगा,
आर प्लस 1/r -8 उधर आके प्लस का बनेगा तो कितना आ गया 120 बराबर आर प्लस 1/r। यही पूछा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 है, जिसमें से चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 साल के लिए दे रखा ना, तो 2 साल का सक्सेस ही लगा लो। 25% साधारण ब्याज, अगले साल भी 25% साधारण ब्याज, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 25% प्लस में 25 गुने 25 बटे में 100%। और यही डिफरेंस होता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा 625 बटे में 100%। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 6.25%। इसी का मान दिया हमारे पास ये, तो हमसे पूछा 100% का मान कितना होगा। तो देखो 1725 बटे में 6.25 गुने में 100। पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 जीरो लगा देते हैं इसके साथ। 25 से काटते हैं, 25 बार में कट जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 छिक्के 150, बच कितना आएगा 22, 25 निमा 225। 25 से इसको काट लो, 25 चौके 100 आ जाएगा, ये सॉरी 400 आएगा। 25 चौके 100 तो ये आ जाएगा 400। गुना करो, 2 जीरो तो ऐसे लग गया, 9 चौक 36 का 6 हासिल कितना लग जाएगा 3, और 4 छिक 24 और 3 27, कितना आ गया 27,600। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बोर्ड मास का ये क्वेश्चन को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करने की, बहुत आसान लगे रहेगा। फिर देखो 7 पे 21 और 6 कितना आ जाएगा 21 और 6 27 बटे में 7 गुने में, देखो भाग का गुना कर देता हूँ, आगे कोई डिवाइड है नहीं, इसीलिए क्या आ जाएगा 7 बटे 54। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को इधर में 4 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4 माइनस, देखो मैं इसको ऊपर नीचे डायरेक्ट गुना करके लिख दूंगा, करना नहीं है, मतलब 3 दूनी 6 बटे में कितना आ जाएगा 4, ताकि हमें जोड़ घटा करने में आसानी हो। क्या दिया हुआ यहाँ पे 3 माइनस में है ना, तो पहले इसको सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ। ये तो दे ही रखा ना माइनस में 11 में से अगर मैं घटा दूं 6 तो कितना आएगा, 11 में से 6 घटा दूं तो 3 माइनस में 5 बटे 4 प्लस में a/4 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसको सॉल्व कर लो, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 7 से 7 कट गया, क्या आया 1/2 माइनस में 4 तिये 12, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा 12 में से 5 गया तो 7 बटे 4, 7 बटे 4 प्लस में a बटे 4 बराबर 0। तो अब देखो इसमें से घटा लो, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, करेंगे तो कितना आएगा 2 बटे में 4 माइनस में 7 बटे में 4 प्लस में a बटे 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 5 बटे 4 आएगा ना 0, माइनस 5 बटे 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। देखो इसमें से घटाएंगे ना -5 आएगा, -5 बटे में 4, तो 4 से 4 कट गया, a का मान कितना आएगा 5। कोशिश करना है इस क्वेश्चन को खुद से करने की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है 8 मीटर गुने 6 मीटर गुने 2.25 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर की कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देख सिंपल सी बात है, हमें कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए क्या करना है दीवार का वॉल्यूम को डिवाइड कर देना किससे, एक ईंट के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ ईंट मतलब जितने भी ईंट लगने वाले हैं वो आ जाएगा, कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि यूनिट बराबर होना चाहिए। देखो ये मीटर में है, मीटर में नहीं होना चाहिए। 1 मीटर बराबर हमें पता है 100 सेंटीमीटर। तो आयतन जो होता है क्या है, दीवार जो होगा घनाभाकार होगा, तो घनाभ का आयतन कितना होता है 800 L गुने B गुने H, 800 गुने देखो सेंटीमीटर बदल लिया, गुने में 600 गुने में कितना आएगा 22.5। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25 गुने कितना आ जाएगा 11.25 गुने में 6, पॉइंट हटाएंगे बटे में 1 जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो चाहो तो काट दो। ठीक है, 25 से सॉरी सॉल्व करेंगे ना इसको, तो एक कट जाएगा कितनी बार में 100 बार में, 25 से इसको काट लेते हैं 25 चौके, अब 25 से इसको भी डिवाइड करो, 25 चौके 100, बच कितना गया 12, 25 पंचे 125, 25 नीमा 225। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा ये 16 बार में कट जाएगा। 16 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 चौके 64। ठीक है, 16 चौके 64, कहीं गलती कर देगा एक, अच्छा 1 जीरो ये भी तो है, तो 6400 ईंटें लग जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 की। क्या दिया हुआ है, एक कस्बे में जनसंख्या कितना है 80,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 80,000 की जनसंख्या है, पहले वर्ष 8% की कमी हुई। देखो 8% का जो फ्रैक्शन मान होता है ना वो होता है 2/8,
25, यानी 25 से 2 कम हो गया, यानी कि 23 रह गया। जनसंख्या कितना रह गया? 23। कितने से? 25 से। और फिर यहाँ 5% की क्या होती है? वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन मान जो होता है क्या होता है? 1/20, यानी 20 से जनसंख्या कितना हो गया? अगले साल बढ़ा है तो 21 हो गया। ठीक है, जीरो देखो काटो, यहाँ पे जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 50। एक जीरो काट देंगे और 5 बच जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 16 पंचे 80, 160। अब मल्टीप्लाई करो, देखो इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, 30 तक बाहर है तो याद होना ही चाहिए। तो कितना आ जाएगा? जीरो, 23 छिक्के 138 का 8 हासिल कितना लगेगा? 13। 23 से कम 23 और 13 कितना आ जाएगा? 36। गुना करते हैं 21 से, कितना आ जाएगा? 21 से गुना करने पे जीरो, 21 अट्ठे 168 का 8 हासिल कितना लग जाएगा? 16, है ना। 21 छिक्के 126 और 16 कितना आ जाएगा? 21 छिक्के 126 और 16 142। 142 का कितना आएगा? 2 हासिल 14। 21 थी 63 और 14 कितना होगा? 21 थी 63 और 14 77। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 77,280। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो जो कि अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कंसीडर कर लो x, इसको कंसीडर कर लो y। तो ऐसे कंडीशन में हम मतलब डिटेल बताते हैं एक बार, क्या आ जाएगा? अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने में a का मान 2 इंटू में b का मान 5b इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। मुझे ये चाहिए, तो बाकी सबको भेज दो उस साइड। a गुने में b का मान कितना है? 3 है ना, तो सॉल्व कर लो। उधर भेजना है 144 माइनस में, देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुने में a गुने b का मान 3 है, तो 20 ते 60। तो 144 में से घटाएंगे अगर 60 तो कितना आ जाएगा? 84 आएगा ना। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।